हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को बहुत बहुत मुबारक कि आप सब लोगों ने बहुत एक अच्छा डिसीज़न बनाया है फॉरएवर को करने का। ओके। और आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम टू आवर ग्रुप, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रोफेशनल ग्रुप्स। हम लोग अपनी टीम को चैम्पियंस बुलाते हैं, चैम्पियंस, वी आर द हिमाचल चैम्पियंस। ओके। सो आज हम लोग बातें करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर में कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, है ना, और वो काम कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कहाँ कहाँ वो चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के समझने के लिए आप अपने डायरी पेन साथ में रखें ताकि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हो, ठीक है, और आपके मन में डाउट ना रहे और इस प्रोडक्ट्स को कल को जाके आप किसी को शेयर करा पाओ, है ना। तो देखो, मैं आपको ना कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो बहुत सीरियस नोट पे है, ठीक है। क्या बातें हैं कि अब हम प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं तो सपोज दिस इज़ एलोवेरा, यू नो, ये हमारा नेक्टर है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्या है। आप इमेजिन करके देखो, लोग हमसे बात करते हैं कि ये इस प्रोडक्ट का प्राइस है, तकरीबन आप लगा लो 1452 रुपये पे हमें नॉविस कस्टमर पे पड़ता है। तो इतना महंगा है ना। कोई इंसान इसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये बात भी हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन देखो, मैं ना आपको एक चीज़ बात बताना चाहूँगा। आप लोग देखो, जब भी मार्केट में कोई भी चीज़ खाते हो पीते हो, जो चीज़ें सस्ती होती है, क्या कभी आपने उसके अंदर क्वालिटी देखी है कि वो क्वालिटी कैसा मिल रहा है। आप इमेजिन करके देखो। आप सबसे पहली चीज़ ये बातें सोच के देखो कि हम लोग नौकरी करते हैं, है ना। नौकरी करते हैं या कुछ भी अपना काम करते हैं, उसमें से हम कितनी इनकम जनरेट कराते हैं। अगर मान के चलो हम शहरों में नौकरी करते हैं और वहाँ से हम पैसा कमाने की सोचते हैं, तो खुद सोच के देखो हमारी कितनी इनकम होती है। हम 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। 15-20 हज़ार महीना कमाया तो उसमें से हम घर वालों को भेजते हैं 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार रुपये घर वालों को बेचने के बाद में भेजने के बाद में फिर उसके बाद हमारे पास खुद पीजी का रेंट देते हैं हम 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये, है ना, रूम का रेंट देते हैं। और हमारे पास बचता कितना है पैसा, 4-5 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये हमारे पास खाने पीने के लिए बचते हैं, घूमने के लिए, कभी मूवी देख लिया, इन सब चीज़ों के लिए। तो आप खुद सोच के देखो, हम 4 हज़ार रुपये हम अपना बजट साइड में रख रहे हैं कि ये हम अपना खुद का खाने पे खर्च करेंगे। तो 4 हज़ार रुपये में हमें कैसा खाना आएगा डेली का, इमेजिन करके देखो। एक दिन का कितना हुआ, 100 से लेके 120 रुपये के आसपास हमने बचा लिया खाना खाने में। अब ज़्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, या तो दिन में 2 टाइम खाते हैं या 3 टाइम कुछ ऐसे ही खा लेते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, जंक फूड से ब्रेकफास्ट होता है। देखना, ज़्यादातर लोग छोले भटूरे, रास्ते में कचौड़ी खा लिया, ठीक है, और पराठे खा लिए तेल वाले। नॉर्थ इंडिया तो ऑलमोस्ट 80% नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पराठे खा के करते हैं। तेल से बना हुआ होता है, छोले भटूरे तेल से बने हुए होते हैं। तो इन सब चीज़ों से लोग ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। कितने रुपए में, 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, यही रेट होता है। दिन में खाना खाना पड़ता है, कैंटीन में जाते हैं, 40 रुपये 50 रुपये में खाना खाते हैं। या कोई इंसान अपने रूम पे रहता है, कॉलेज में पढ़ रहा होता है, वो खुद खाना बनाता है, तो देखना क्या बनाता है, 7-8 तरीके की सब्जी थोड़ी बनाता है वो। वही बनाता है वो, एक दाल बना लेता है, साथ में चावल बना लेता है, अचार के साथ खा लिया या कुछ ऐसे करके खा लिया, और रात में एक सब्जी के साथ रोटी खा ली। तो ऐसे करके हमारा बजट होता है। तो इसी में 100-120 रुपये में ऐसा ही खाना आएगा। अब हमने खाना है बहुत न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड मतलब जिसमें पौष्टिक भरा हो खूब सारा, वो हमारे शरीर के अंदर जाए तो खूब सारा रस बनाए, जूस बनाए। जूस बनाने के बाद उसमें से वो ब्लड में जाए तो हमारा खून को खूब सारा न्यूट्रिशन दे वो, और वो हमारे शरीर के एक एक अंग में जाए तो हमारे शरीर को वो खूब सारा बेनिफिट्स देना शुरू कर दे। ऐसा हमारा डाइट होना चाहिए। अब ये डाइट खाने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, आप इमेजिन करके देख लो। रोज एक गिलास दूध पीनी पड़ेगी, 30-40 रुपए का दूध हो गया। रोज हमें कम से कम वो खाना पड़ेगा, आप इमेजिन करके ले लो, फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। 50-60 रुपए के हमने फ्रूट्स खा लिए, है ना, 50-60 रुपए के हमने फ्रूट्स खा लिए। उसके बाद हमने दाल खा लिया, साथ में दाल खाना है, रोटी भी खानी है, चावल भी खाना है, ठीक है। और ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करने जाए तो ये सब चीज़ें खानी पड़ेगी, थोड़ा सा फ्रूट्स खाना पड़ेगा, थोड़ा सा दाल खाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें खानी पड़ेगी। तो अब आप इमेजिन करके देखो कि यही खाना खाने के लिए
हमें कितने खर्च करने पड़ रहे हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट ही हो गया 100 150 रुपये का ब्रेकफास्ट हो गया। दिन का खाना खाने जाएंगे 100 रुपये उसमें लग जाएंगे। शाम का खाना खाने जाएंगे 100 150 रुपये उसमें लग जाएगा। तो ऐसे करते करते एक दिन का एक इंसान का खर्चा 300 से 400 रुपये आ गया, अगर हम लोग बहुत हेल्दी वाला खाना खाने के लिए सोच रहे हैं तो। और वही चीज़ अगर आप मान के चलो हमने घर में 5 फैमिली मेम्बर को खिलाना है, तो कितना खर्चा आएगा। महीने का हमें खाने में कितना खर्च करना पड़ेगा, देखा जाए तो कम से कम भी 50 60 हज़ार रुपये हमारे महीने का घर में खाने में खर्च हो रहा है। लेकिन क्या हम 50 60 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमारा राशन कितने का आता है? 7 हज़ार 8 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार ऐसे का बजट बना के हम राशन लाते हैं। तो इस तभी तो लोगों को पौष्टिक दिक्कत नहीं आ रही है। अभी नरेंद्र मोदी जी की, जब इन्होंने अभी कुछ दिन पहले गांव के पंचायत लोगों से इन्होंने बात की, तो पठानकोट में एक पल्लवी जी है जो वहाँ के एक किसी गांव में पंचायत है, ठीक है, तो उनसे उन्होंने बात की, तो उन्होंने पता है क्या बोला, कि जो देश के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनकी आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो रही है। इनकी आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो रही है। क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि गांव में ना और खेतों में यूरिया बहुत ज़्यादा स्प्रे हो रहा है। तो इन्होंने बोला है, इनकी मोदी जी की बात सुनना आप, वहाँ पे इन्होंने बोला है कि 10 बोरी की जगह हम सिर्फ 5 बोरी भेजा करेंगे। इससे यूरिया का कंजम्पशन कम होगा। कम यूरिया का कंजम्पशन कम होगा तो लोगों के अंदर फर्टिलिटी नहीं ख़राब होगी, ठीक है। बच्चे पैदा करने की क्षमता ख़त्म हो रही है लोगों को दिन पर दिन। समझ रहे हो? तो ये किस लिए हो रहा है? बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, तभी तो जाके ये दिक्कतें हो रही है। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा हमारा खुद सारा प्रोडक्ट्स की नॉलेज, ओके। और इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको पहले एलोवेरा के बारे में बताऊंगा, और आज हम लोग करेंगे एलोवेरा कवर करेंगे, और एलो ड्रिंक्स जो हमारे आते हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स कवर करेंगे, जो हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, ठीक है। और स्किन केयर हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, क्योंकि स्किन केयर में थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए बेटर रहते हैं कि हम लोग आज ड्रिंक्स के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहली बात, आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने के लिए आपने बहुत एक अच्छा डिसीजन बनाया है अपने लाइफ में इस चीज़ को चूज़ करके, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर फॉरएवर की बात करें तो मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया था ना, तो मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हिट की थी। और वो पता है क्या हिट की थी? कि सपोज वो जो अमीर लोग होते हैं, जो काफ़ी सारे पैसे कमाते हैं ना, उन लोगों को मैं देखता था। तो उन लोगों की लाइफ़स्टाइल मुझे दिखती थी कि वो लोग पैसा तो बहुत सारा कमा लेते हैं, लेकिन एंड में जाके पता है क्या होता है? कुछ साल बाद उनके घर में ना किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाती है, ठीक है? किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, हेल्थ के चैलेंजेस आ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, ऐसे लोगों को दिक्कतें हो जाती है ना। तो उन्होंने जितने 20 साल में जितने उन्होंने पैसे कमाए हुए होते हैं ना, वो उनका सिर्फ 5 से 10 दिन में खर्च हो जाता है। आप इमेजिन करके देखो, सिर्फ 5 से 10 दिन में खर्च हो जाता है। समझ रहे हो? और मिडिल क्लास फैमिली की तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर हम पैसा कमाते हैं तो इसके साथ साथ हमें सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो तभी मैंने इस प्रोडक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था और इस काम को करना शुरू किया था, ठीक है। तो इससे आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हो, ठीक है, आप एक बहुत अच्छा एहसास भी आपको मिलता है, ठीक है, और आप दिखते भी बहुत अच्छा हो, और आपकी लाइफ स्टाइल भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बता दूं कि हम क्या हैं, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में हल्का सा। तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव इन द वर्ल्ड। दो चीज़ में हम दुनिया में सबसे लीडर्स हैं, ठीक है, सबसे आगे हैं। हमसे आगे कोई और दूसरी कंपनी इस दुनिया में नहीं है जिस जो इतना ज़्यादा एलोवेरा बनाती हो, बिकता हो, और हनी में कोई वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। ये प्रूवन है। और 40 साल से कंपनी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है एलोवेरा के ऊपर में। 1978 में कंपनी शुरू हुई थी, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। और एलोवेरा के बारे में बताएं तो एलोवेरा के बारे में देखो, सबसे पहले आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि एलोवेरा के ऊपर में तकरीबन 400 वैरायटी के ऊपर में रिसर्च हुआ था दुनिया भर में, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ था। डॉक्टर मिलर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने पता है 1950 से इस चीज़ के ऊपर में रिसर्च करना शुरू कर दिया था, 1950 से। और रिसर्च करते करते दुनिया में काफ़ी जगह पे ये गए, ठीक है, उनके बाद एलोवेरा के बारे में पता किया। और करने के बाद में जब ये 1975 में इनको एक प्लांट मिला, बारबाडेंसिस मिलर, ठीक है, और भी एक दो प्लांट मिले, तीन चार मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले बहुत अच्छे प्लांट्स मिले, ठीक है,
जिनको नेचुरल और सेफ माना गया, तो उन प्लांट के ऊपर में इनको पता चला कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत तगड़ा होता है। तो इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। उसके बाद हुआ क्या था कि रैक्समोन सर मिले थे। तो रैक्समोन सर जो थे वो रियल इस्टेट इन्वेस्टर थे पहले के टाइम पे। उनके पास में काफ़ी सारे ज़मीन जायदाद बहुत पहले से ही थी, ठीक है। तो वो उन्होंने इस बिज़नेस को देखा था, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को देखा था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोडक्ट कौन सा लूँ। तो एलोवेरा हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बनने का सबसे बड़ा एक ही कारण था कि रैक्समोन सर ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे जो ये 2-3 कंडीशनों को पूरा कर पाए। सबसे पहला कंडीशन क्या था कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो लोगों की नीड हो, जो लोगों की ज़रूरत हो, हर इंसान, ठीक है। पहली बात नीड हो। दूसरी चीज़ ये हो कि प्रोडक्ट हर एज का लोग इंसान यूज़ कर पाए, मतलब छोटे से बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान तक हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर पाए। और तीसरी चीज़ ये हो कि प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हो। प्रोडक्ट कंज्यूमेबल होगा तो क्या होगा, अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है तो वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से उसका ऑर्डर आएगा, है ना। तो जो चीज़ कंज्यूम होगा, जो चीज़ का ऑर्डर बार बार आएगा, तो उससे इंसान को पैसे भी बार बार आएंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ को, कंडीशन को देखने के बाद में रेक्समन सर ने डिसाइड किया एलोवेरा को प्रोडक्ट बनाना। बट रेक्समन सर को भी कैसे विश्वास हो कि एलोवेरा क्या फ़ायदा करेगा आने वाले टाइम में। तो डॉक्टर मिलर साइंटिस्ट ने रेक्समोन सर को पहले कुछ एलोवेरा के ड्रिंक्स दिए थे जो उन्होंने प्रिजर्व करके वो बनाए थे, ठीक है, वो करके स्टेबलाइज करके एलोवेरा को बनाए थे, ठीक है। तो उन्होंने रेक्समोन सर को दिया, तो रेक्समोन सर ने अपने घरों में यूज़ कराया, ठीक है, अड़ोस पड़ोस में भी काफ़ी सारे लोगों को यूज़ कराया। तो काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ के बेनिफिट्स मिले। इसका एक बहुत अच्छा सा वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप चाहो तो रेक्समोन सर की पूरी स्टोरी जान सकते हो, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है। तो यूज़ करने के बाद में रेक्समोन सर ने चूज़ किया कि हम एलोवेरा को चूज़ करेंगे। और जो हमारी कंपनी का एलोवेरा है वो बार्बाडेंसिस मिलर है, जो एलोवेरा का वन ऑफ द टॉप वैरायटी माना जाता है, जिसके ऊपर इस तरीके से फूल लगे हुए होते हैं, ठीक है। बहुत तगड़े तगड़े बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के। अब एलोवेरा के कुछ चुनिंदा बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो यह नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। नेचुरल क्लींजर यानी कि ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, हमारे पेट की साफ करने का काम करता है, और बॉडी से हमारे जो दोष होते हैं, विकार होते हैं, और मल होते हैं, ठीक है, जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है एनल्जेसिक इफेक्ट। एनल्जेसिक इफेक्ट का मतलब होता है जैसे पेन किलर वगैरह हम लोग खाते हैं ना, तो वो पेन किलर भी एनल्जेसिक इफेक्ट होता है पेन किलर के अंदर, कि वो हमें दर्द से राहत दिलाने का काम करता है, ठीक है। तो एलोवेरा के अंदर भी यही पावर होता है, एनल्जेसिक इफेक्ट। बैक्टीरिया साइडल होता है, वायरोसाइडल होता है, काफ़ी सारे वायरस और बैक्टीरिया से ये हमें बचाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, हमारे शरीर में सूजन वगैरह हो जाती है तो उससे हमें ये राहत दिलाता है, ठीक है। एंटी प्यूरिटिक होता है। एंटी प्यूरिटिक का मतलब होता है कि जैसे खारिश वगैरह हो जाती है ना हम लोगों को, तो खुजली वगैरह होनी शुरू हो जाती है, स्किन रैश, इरिटेशन वगैरह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एलोवेरा को बहुत फ़ायदेमंद पाया गया है। एलोवेरा के अंदर में न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हम आम खाते हैं, ठीक है, सेब खाते हैं, फल खाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं, तो हमें अलग अलग फ्रूट से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। कहीं से विटामिन मिलता है, कहीं से आयरन मिलता है, कहीं से सोडियम मिलता है, कहीं से कैल्शियम मिलता है, ठीक है, कहीं से हमें मैग्नीशियम मिलता है, कहीं से पोटेशियम मिलता है। तो ये सब चीज़ें न्यूट्रिशनल होके होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं जो हमें बॉडी को चाहिए होता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें एलोवेरा के अंदर में पाए जाते हैं, मतलब मिक्स करके सब चीज़ कुदरत ने एलोवेरा के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में पेनिट्रेट्स टिश्यूज़, मतलब कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, मतलब स्किन जिस चीज़ से बनी हुई होती है, हमारा मांस जिस चीज़ से बना हुआ होता है, वो उसके अंदर भी पेनिट्रेट करके घुस घुस के सफाई करने का काम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और कैरोलाइटिक इफेक्ट होता है, मतलब खाना जो हमारे पेट के अंदर जाता है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में ये तोड़ने का काम कर देता है, जिससे हमारे पेट के अंदर खाना बहुत अच्छे से पच जाता है, ठीक है। रीजनरेट्स हेल्दी सेल्स, हमारे बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है, या एक 15-16 साल की जो बच्चा होता है, उसका चेहरा आप देखोगे तो गाल देखोगे तो बहुत चमक रहे होते हैं ना, स्किन बहुत शाइन कर रहा होता है, ग्लो कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है तो हमारा स्किन थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाता है। क्यों डल होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो स्किन होता है उसका उसमें लाइव सेल कम और डेड सेल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, सेल मरने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है,
हमारे शरीर थोड़ा सा डल दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे डेड सेल्स की बात करो तो जहाँ पे आपका ज़्यादा हीट का असर या ज़्यादा मारने का असर या ज़्यादा उस चीज़ का असर ना पड़े, वहाँ सेल्स डेड हो जाते हैं। जैसे पाँव की एड़ी होती है, ठीक है, वो वहाँ पे जो स्किन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर डेड सेल्स होते हैं, है ना। तो उस तरीके का होता है। मॉइस्चराइजेस टिश्यूज़, ठीक है। पीएच लेवल जो एलोवेरा का देखा गया वो हमारी स्किन के साथ मैच करता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसीलिए इसकी ये एसिडिक भी नहीं है और अल्कलाइन भी नहीं है। ये हमारे स्किन के साथ जो जो पीएच वैल्यू होती है उसी के साथ ये मैच करता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, हम एफएलपी का फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों यूज़ करें। तो देखो सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एलोवेरा है ये पेटेंट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से बनाया गया है, ठीक है। और जो मैच्योर प्लांट हो जाता है पोटेंट एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर, ठीक है, इसी को यूज़ किया जाता है। मतलब एक पत्ते को कम से कम भी कंपनी 3 से 4 साल तक मेच्योर होने देती है, उसके बाद ही कंपनी इस पत्ते को काटती है, ठीक है। मतलब 2 से 4 साल के अंदर काट हार्वेस्ट होने के बाद तभी इस पत्ते को काटती है ताकि उसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन भर जाए। फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में। हर्बिसाइड्स नहीं डाला जाता है। पेस्टिसाइड यानी कि पेस्ट होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पौधे को ख़राब कर देते हैं, वो उसको मारने के लिए जो दवाइयाँ डाली जाती है उसको पेस्टिसाइड कहा जाता है। तो वैसे पेस्टिसाइड नहीं डाले जाते हैं इसके, ठीक है। और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स और कलरिंग्स भी नहीं की जाती है। आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग क्या होता है कि इसमें किसी भी तरीके के टेस्ट बढ़ाने के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली जाती है जो अब बाद में जाके टेस्ट तो बढ़ा दे लेकिन शरीर को नुकसान कर दे। नेचुरली स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। नेचुरली स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल मतलब कि स्थिरीकरण से बनाया गया है, ठंडा करके बनाया गया है और इसके अंदर जड़ी बूटियाँ डाल के इसको प्रिजर्व किया गया है ताकि ये ख़राब ना हो, ना कि केमिकल्स को डाल के, ठीक है। मार्केट में जो हम लोग जूस वगैरह पीते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव्स यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो प्रिजर्वेटिव्स को हिंदी में कहा जाए तो एक तेज़ाब की तरह ही होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जूसेस में डाले जाते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं डाला जाता है जिससे ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन की जाती है। हमारे जो प्लांटेशन है बहुत साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यूट्यूब पे हमारी वीडियो पड़ी है, उसको आप देखोगे तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। हमारा पूरा प्रोडक्शन प्लांट वहाँ पे दिखाया गया है, कैसे एलोवेरा को यूज़ किया जाता है। और हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस तरीके से पहले के ज़माने में लोग एलोवेरा को इस्तेमाल करते थे। विश्व सुंदरी रानी, मिस्र की रानी, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में जो आप फोटो देख रहे हो ये मिस्र की रानी है। इन्होंने एलोवेरा का इस्तेमाल किया था और उस टाइम पे तो इनको दुनिया का विश्व सुंदरी का खिताब मिला था, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजा जो था, सिकंदर राजा जब पहले लड़ता था तो इनके सैनिकों को तीर लग जाते थे। और पहले के ज़माने में तीर वगैरह में वो लगाया जाता था, जहर लगाया जाता था ताकि किसी इंसान को हल्का सा भी थोड़ा सा कट जाए ना तो वो जहर उसके शरीर में फैल के उसकी मौत हो जाती थी। तो एलोवेरा को डिटॉक्सिफाई करने में पहले के ज़माने में बहुत यूज़ किया जाता था, ठीक है। वो जहर को भी सोचो खींच लेता था, इतने पुराने ज़माने से एलोवेरा उगाते थे, ठीक है। किंग सोलोमन जो था राजा, वो अपनी शादी में एलोवेरा का डिश बनाया था, एक शाही डिश, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एलोवेरा की ऑलरेडी कितनी डिमांड पहले से थी। 5,000 साल पहले से, कितने 100 साल से पहले से एलोवेरा यूज़ होते आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रोडक्शन प्लांट है। हमारी कंपनी में कोई भी वो नहीं यूज़ होता है, मशीन यूज़ नहीं होते हैं पौधे को काटने के लिए। एक एक पौधा को हाथ से काटा जाता है। इसीलिए काटा जाता है ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गंदे क्वालिटी का एलोवेरा ना आ जाए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से एलोवेरा को वो किया जाता है। अब एलोवेरा काम कैसे करता है, देखो एलोवेरा के अगर बारे में बताएं तो तकरीबन 3 स्टेजेस होते हैं जिससे ये हमारे पेट में सफाई का काम करता है और हमारे शरीर के अंदर ये 3 स्टेजेस पे काम करता है। पहला स्टेज होता है क्लींजिंग स्टेज। क्लींजिंग स्टेज क्या होता है, ये सफाई करता है। दूसरा स्टेज होता है नरिशमेंट स्टेज, मतलब हमें हमारे बॉडी को नरिश करता है, खुराक देने का काम करता है। तीसरा स्टेज होता है थेरापेटिक स्टेज। थेरापेटिक स्टेज का मतलब होता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं और जो कुछ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होती है जिससे हमारे शरीर उससे लड़ने की कोशिश करता है तो उस लड़ने की क्षमता को ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो एलोवेरा के अंदर एक चीज़ देखने वाली बात ये होती है कि जो एलोवेरा होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं। देखो आप देख सकते हो, एक येलो कलर का लेयर है, एक ग्रीन कलर का ऊपर का छिलका है और बीच में जो ट्रांसपेरेंट कलर का दिख रहा है जेली जैसा सब्सटेंस, वो एलोवेरा जेल है, ठीक है। तो येलो कलर का जो सब्सटेंस है ये खाया नहीं जाता और ऊपर का जो छिलका होता है इसको तो हम कभी सोच भी नहीं सकते खाने का। क्यों? क्योंकि हम किसी भी प्लांट का छिलका नहीं खा सकते। आम खाते हैं तो उसका अंदर का पल्प खाते हैं, गुद्दा खाते हैं,
छिलके को हम फेंक देते हैं, ठीक है। पपीता खाते हैं तो छिलके को हम फेंक देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, जानवर इसको पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते, ठीक है। तो इसीलिए एलोवेरा के छिलके को यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं एलोवेरा के, जिनके छिलकों को भी पीस के जूस बना दिया जाता है, ठीक है। अब एलोवेरा के जो पहला स्टेज होता है वो होता है क्लींजिंग स्टेज। क्लींजिंग स्टेज में क्या होता है, लिग्निन और सैपोनिन होता है। लिग्निन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो बहुत पतला होता है, और हमारे स्किन के अंदर इसके घुसने की तादाद, जो कैप स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, जल्दी हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और बहुत नीचे तक जाके पेनिट्रेट होता है। मतलब आप ये 3 लेयर देख सकते हो, ये जो स्वेट ग्लैंड लिखा हुआ है ना, जहाँ से पसीना निकलता है, ये तीसरे ग्लैंड तक चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे 3 लेयर्स होते हैं स्किन के अंदर, एक एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस लेयर होते हैं। जो हाइपोडर्मिस लेयर होता है ये हमारे हड्डियों से चिपकी हुई ऑलमोस्ट होती है, ठीक है। और जो डर्मिस लेयर होता है ये सेकंड लेयर होता है स्किन का, और ये सबसे ज़्यादा मोटा होता है। तो एलोवेरा जब आप इस अपने ऊपर वाले एपिडर्मिस यानी कि डेड स्किन पे लगाते हो तो ये बालों के जो पोर्स होते हैं इससे ये पेनिट्रेट करके हाइपोडर्मिस तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉलर इन मॉलिक्यूल होता है, और अ, इसीलिए लिग्निन अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, और उसके बाद इसके अंदर सैपोनिन्स पाए जाते हैं। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है सैपोनिन, तो सैपोनिन का काम क्या होता है? सैपोनिन एक सोपी सब्सटेंसेस होता है। सोपी सब्सटेंसेस इन द सेंस कि आप जो खीरा काटते हो, मान लो खीरा काटते हो, तो जब आपने देखा होगा जब ऊपर वाला पार्ट आप खीरे का काटते हो और उसको आप गोल गोल घुमाते हो तो वहाँ से झाग निकलता है ना, तो वो सैपोनिन्स होता है। इसीलिए खीरे को हाई फाइबर बोला गया है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को थोड़ा सा पेट के अंदर वो थोड़ी सी फाइबर बनाने का भी काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए एलोवेरा के अंदर ऐसी पेनिट्रेशन पावर होती है कि वो हमारे स्किन के थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट कर जाती है। पीएच बैलेंस बहुत तगड़ा होता है हमारे स्किन का, और इसीलिए इसको माना गया है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि देखो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारे पेट में खाना पचे ना, तो बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करना शुरू कर देता है, खाना सड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तरीके से बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो पेट में जाए दो चीज़ें होती है, या तो खाना डाइजेस्ट होता है या तो खाना सड़ता है, या तो पेट में डाइजेशन होती है या तो हमारे पेट में फर्मेंटेशन होती है। तो ये आप देख रहे हो, ये बीच वाला पार्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। आंत बोलते हैं, जो तकरीबन 20 से 22 फुट बड़ा होता है। तो ये आंत के अंदर पेट खाना जाता है, और खाना जाके यहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, एक नंबर आप जो स्लाइड देख रहे हो वहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो कलर का जो आया हुआ है वो हमारे फूड मटेरियल्स है, खाना जो पेट के अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है। और 2 नंबर में आप देख सकते हो कि हमारे पेट के आंतों के अंदर ये ब्लैक कलर का टॉक्सिन जम चुका है, और जिसके कारण जो पेट में खाना आ रहा है वो पेट से बाईपास होके बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, उसका न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। मतलब ये बोलने का मतलब है कि सपोज आपने दाल खाया, ठीक है, तो दाल से जो प्रोटीन मिलना था, विटामिन मिलना था, वो आपके शरीर के अंदर घुसना था, लेकिन वो घुस नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आंतों के ऊपर एक टॉक्सिन्स और गंदी सी सड़े हुए खाने का एक लेयर चढ़ चुका था, जिसके कारण खाना वो नहीं हो पाया, पेनिट्रेट नहीं हो पाया बॉडी के अंदर, ठीक है। अब एलोवेरा काम कैसे करता है? अब एलोवेरा हमारे पेट के अंदर जाने के बाद ना, वो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को खंगाल देता है एक तरीके से, ठीक है, और उसको सफाई करने का काम करता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, 1 नंबर में आप देख रहे हो कि जब हमारा पेट बिल्कुल साफ होता है तो न्यूट्रिशन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। दूसरे नंबर में आप देख सकते हो जब हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स गया तो वो येलो कलर वाला जो हमारा खाना था वो बाहर निकल गया, उसके बाद जो ब्लैक कलर का टॉक्सिन्स है वो हमारे इस बॉडी के अंदर ज़्यादा चिपक रहा है, तो इसके कारण हमारे शरीर और ख़राब होना शुरू हो जाता है। और तीसरे लेवल पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे जब एलोवेरा अंदर हमारे पेट के अंदर गया तो वो सारे टॉक्सिन्स को खींच के बाहर निकालना शुरू कर देता है। और इसी तरीके से आपने हमारा डेमो भी देखा होगा एलोवेरा का, है ना, तो वहाँ पे कैसे टॉक्सिन्स को खींच के वो बाहर साफ करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब एलोवेरा में फ़र्क जानने की क्या ज़रूरत है? 2 तरीके के एलोवेरा आते हैं, एक तो पूरा पत्ते के साथ जो एलोवेरा होता है, दूसरा एलोवेरा जेल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलोवेरा होता है उसका हम पत्ता नहीं खा सकते, तो पत्ते वाला जो एलोवेरा होता है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है, इसीलिए वो सस्ते होते हैं मार्केट में, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर एलोवेरा का जेल नहीं यूज हुआ होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, लीफ होता है, सैप होता है, पत्ता होता है, ठीक है, और सैपोनिन जो आपको बताया गया, सैप जो बताया गया येलो कलर का सब्सटेंस होता था वो भी होता है, ठीक है। और लैक्सेटिव इफेक्ट होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा तरफ अगर एलोवेरा जो जेल है सिर्फ जेल को यूज़ करेंगे
तो इसको सिर्फ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, और कोई भी लॉस ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, और ये टोटली हमारे बॉडी को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा कराने का काम करता है, ठीक है। अब बहुत सारे तगड़े सील्स ऑफ अप्रूवल मिल चुके हैं हमारी कंपनी को। जो एलो साइंस ऑफ काउंसिल जो पहला देख रहे हो आप, वो गोल कलर का, गोल जैसा, तो ये हमारा एलो साइंस काउंसिल का सील है। इसका मतलब होता है कि जो भी एलोवेरा बन रहा है वो एलोवेरा खाने के लिए सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो एलो साइंस काउंसिल का हमारी कंपनी को सील मिल चुका है। दूसरा है कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग का मतलब होता है कि ये ज्यूइश रेटिंग है, मतलब क्लोज टू नेचर, ऐसे प्रोडक्ट जो नॉनवेज ना हो और मतलब उसमें किसी भी तरीके का ऐसा मटेरियल ना डाला हो जो किसी को मार के या बनाया गया हो। तो कोशर रेटेड की सील मिल चुकी है। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल है। दुबई जैसी, यूरोप, यूएई जैसी कंट्रीज़ है, यहाँ पे कोई भी ऐसे खाने वाले प्रोडक्ट में नशीले चीज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है, इस्लामिक में। तो एम हलाल का भी हमारे प्रोडक्ट को सील मिला हुआ है, क्रेसेंट एम हलाल का सील मिला हुआ है, ठीक है। और क्रुएल्टी फ्री का प्रोडक्ट है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कोई भी जानवरों पे नहीं टेस्ट होते हैं। मार्केट में आजकल बहुत सारे देखते हो आप, जो काजल वगैरह बनते हैं, ठीक है, और जो बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको पहले जानवरों पे टेस्ट किया जाता है। तो जानवरों पे टेस्ट करने के बाद इंसान को यूज़ कराया जाता है, ठीक है। तो वो, क्योंकि उनमें केमिकल होता है, ये देखते हैं कि जानवर को इस केमिकल से इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो इंसान को भी यूज़ करवा देते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हमारे ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे 3 तरीके के ड्रिंक्स आते हैं, ठीक है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर और एलो पीचेस। तो ये 3 अलग-अलग फ्लेवर में आते हैं, बहुत तगड़े हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। तो एक बात आप समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले इसकी प्राइस के ऊपर में आते हैं। तो प्राइस इसका है 1672 रुपये। आप नोबस कस्टमर हो तो आपको 10-15% डिस्काउंट करके जो आपको पड़ता है वो पड़ता है 1452 रुपये का। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो तो और सस्ता पड़ जाता है, शायद 1195 के आसपास आपको पड़ जाता है, और उसके ऊपर आपको कैशबैक भी मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका प्राइस के ऊपर में आते हैं। देखो, मार्केट में आपने इसी तरीके के और भी जूस के डब्बे देखे होंगे, वो मैंने भी देखे हैं। वो तकरीबन मिल जाते हैं हमें 100 रुपये में, 150 रुपये में मिल जाते हैं ना। तो अब आप इमेजिन करके देखो, सपोज एक ऐसा बॉटल ले लो और वो 100 रुपये में मिलता है। तो अब अनार की बात करते हैं। तो अनार जो है मार्केट में वो तकरीबन 150 रुपये के किलो आराम से मिलता है, ठीक है। और 1 किलो अनार अगर आप लेके आओगे तो उसमें से पहले छिलके निकालोगे, छिलके निकालने के बाद उसके दाने निकालोगे और उसको प्रेस करके जब उसमें से जूस निकालोगे तो सोचो कितना जूस बनेगा उसमें से खूब 300 ml बनेगा, 400 ml बनेगा। अगर 1 लीटर आपको पूरा जूस बनाना है तो आप कितने में बनाओ, कितने किलो आपको चाहिए होगा अनार? कम से कम भी आपको लगभग लगा लो 3 से 4 किलो तो चाहिए ही होगा। अगर 3 किलो की भी कॉस्टिंग लेते हैं तो 450 रुपये का तो हमें अनार ही पड़ गया, है ना। 450 रुपये, 500 रुपये का अनार पड़ गया। अब इसको आप पैकेजिंग करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, ट्रांसपोर्टेशन करोगे, ठीक है, रिटेलर को बेचोगे, होलसेलर को बेचोगे, इतने सारे लोगों को बेचने के बाद फिर जाके आप मार्केट में बेचोगे तो 450 की चीज़ आप कितने में बेचोगे? आप इमेजिन करके देखो। कम से कम भी आप उसको बेचोगे तो 800, 900, 1000 रुपये में बेचोगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझने वाली ज़रूरत है कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट का प्राइस क्यों इतना है। एक्चुअल में प्रोडक्ट महंगा नहीं है। मार्केट में जो हम खरीद रहे हैं वो प्योर नहीं है। अगर आप प्योर अनार का जूस लेने जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ जो हमारा एलोवेरा है, ये एक जेल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा डाला गया है। मार्केट के जो 100 रुपये में जो जूस मिलता है उसमें सोचो होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपकीपर, प्राइसिंग, पैकेजिंग सब कुछ एडेड होता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो उसके अंदर मटेरियल डला होता है वो देखोगे तो खूब से खूब 20 से 30 रुपए के होते हैं। और 20-30 रुपए में आप इमेजिन करके देखो, एक छोटा अनार भी नहीं आएगा, और उसमें से जूस निकालोगे तो 20-22 ml भी नहीं आएंगे, समझ रहे हो। 50-60 ml भी नहीं आएगा। और वही आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखना, जो भी आप मार्केट में 100 रुपये में आप बॉटल खरीदते हो उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा होता है कि दिस कंटेन्स फ्रूट जूस। उसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि आप अनार का स्वाद ले, अनार का टेस्ट फील करे, अनार के जैसा फील करे, ऐसा लिखा होता है। लेकिन वो चीज़ नहीं लिखी होती है कि इसके अंदर अनार डाला हुआ है, ठीक है। ऐसे इंजॉय द टेस्ट ऑफ रियल, ऐसे करके बोला होता है, समझ रहे हो। तो ऐसे होते हैं। अब जो हमारा एलोवेरा जेल है ये टोटली प्योर है, 100% नेचुरल है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल डाला गया है।
कोई भी इसमें पानी नहीं डाली गई है, ठीक है। रिटेंस द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस एज फ्रेश कट लीफ, मतलब जैसा एक एलोवेरा के आप पत्ते को काटते हो और उसके अंदर से जो आपको टेस्ट मिलता है, जो आपको फ्लेवर मिलता है, ठीक है, और उसके फ़ायदे जो मिलते हैं वही इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। इसका काम क्या है? सबसे पहली बात तो ये हमारे बॉडी की सफाई करने का काम करता है, पेट को क्लींजिंग, नरिशिंग स्टेज जो मैंने आपको बताया, हमारे बॉडी को नरिश करता है। कैसे नरिश करता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, कौन कौन से मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। हीलिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जैसे पेट से लेके आँत, बड़ी छोटी आँत, बड़ी आँत, ये सारी लेके जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, ये हमारा बिगड़ चुका होता है, थोड़ा गंद खा खा के, जंक फूड वगैरह खा के, ये सब चीज़ें खा के हमारी पेट बहुत ख़राब हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा ठीक करने में ये बहुत मदद करता है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों को आप यूट्यूब पे देख सकते हो और बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट लोगों ने लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग द सिस्टम, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। और सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो महंगे महंगे खाना खाते हैं, जो हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पेट में पच नहीं रहा है, तो उसको पचाने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत चाहिए, उसको ये हेल्प करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो फूड एब्जॉर्प्शन है उसको ये बढ़ा देता है बहुत तगड़े लेवल पे, ठीक है। तो अब नरिशमेंट स्टेज की बात करें तो नरिशमेंट स्टेज में यहाँ पे क्या आता है, इसमें तकरीबन 20 तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में तकरीबन 28 तरीके के मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से आप इमेजिन कर लो 20 तरीके के मिनरल्स हमें एलोवेरा से ही मिल जाते हैं। 12 तरीके के विटामिन मिलते हैं एलोवेरा के अंदर में, ठीक है। 18 तरीके के हमारे बॉडी के अंदर विटामिन चाहिए, जिसमें से 12 इसमें से मिल जाते हैं। और अमाइनो एसिड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के अंदर। अमाइनो एसिड जितने भी हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें, कच्चे सलाद वगैरह खाते हैं ना, उसमें अमाइनो एसिड खूब सारा भरा हुआ होता है, ठीक है। तो वो हमारे बॉडी को चाहिए, तो 22 अमाइनो एसिड चाहिए, जिसमें से आप इमेजिन कर लो 18 अमाइनो एसिड्स हमें एलोवेरा से मिल जाते हैं। और इसके अंदर 300 ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है, ठीक है। तो एलोवेरा एक कंप्लीट फूड आप बोल सकते हो, कंप्लीट फूड जो हमें चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है वहाँ पे। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है, दैट इज़ एलोवेरी नेक्टर। एलोवेरी नेक्टर क्या है, इसमें दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें एलोवेरा है ही, एलोवेरा के साथ में इसमें क्रैनबेरी भी डाला गया है और एप्पल भी डाला गया है। क्रैनबेरी और एप्पल को क्यों डाला गया है? क्योंकि एलोवेरा की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़बरदस्त है। तो एप्पल का जूस और क्रैनबेरी ये हमारे हार्ट के लिए और यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए एलोवेरा के साथ में एलो और क्रैनबेरी एडेड है। इसमें क्या है, 90.7% प्योर एनर्लिफ एलोवेरा जेल है। इसके अंदर सिर्फ 90% एलोवेरा का जो गुद्दा है वो डाला गया है। उसके बाद में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाली गई है, जिससे कोई केमिकल्स, ये सारी चीज़ें नहीं डाली गई है जिससे इसको बचाया जाए, ठीक है। प्रिजर्व, आप ये कह सकते हो उसको, स्टेबलाइज प्रोसेस से इसको भी बनाया गया है। हेल्दी डाइजेशन में सपोर्ट करता है, खाने की पाचन की दिक्कत वगैरह लोगों को ज़्यादा होती है, इसमें ये बहुत तगड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है। पाचन, जितने भी पेट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम होती है, 220 बीमारियों से एलोवेरा हमें बचाने का कोशिश करता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सब चीज़ें सब पेट से ही रिलेटेड होते हैं, तो इसमें हमें एलोवेरा के फ़ायदे बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेचुरल एनर्जी लेवल बूस्टर है। आप लोग देखते हो आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कहीं पे भी ये करते हैं, तो उनको देखना जब 1-2 बजे के बाद जब वो खाना वगैरह खा लेते हैं ना, आप इमेजिन करके देखो, खाना खाने के बाद तो हमारे बॉडी में एनर्जी आना चाहिए ना, लेकिन उल्टा क्या होता है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, खाना खाने के बाद में झुकना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है कि आंखें खोल ही नहीं सकते, बंद होना लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। एनर्जी कम होने के कारण क्या होता है, हम बॉडी में एनर्जी ना मिलके वो सारा एनर्जी पेट को पचाने, खाना को पचाने में लग जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, खाना जल्दी पचेगा, और खाना पचाने के लिए हमारे बॉडी को, लिवर को और सब ब्रेन को मेहनत ना करना पड़े, तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो ब्रेन, बॉडी के अदर पार्ट में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और क्रैनबेरी सपोर्ट्स यूरिनरी हेल्थ। यूरिनरी हेल्थ मतलब जो हमारे बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जैसे किडनी से लेके, यूरिनरी ब्लैडर से लेके बाहर निकलने का जो यूरिन निकलने का जो रास्ता होता है, उसको हेल्दी रखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लेडीज़ में ये ज़्यादा दिक्कत आती है, यूटीआई की प्रॉब्लम आप बोलते हो जिसको। तो यूरिनरी हेल्थ को बेटर करने में एलोवेरी नेक्टर को एक तरीके से आप बोल सकते हो रामबाण माना गया है इस चीज़ को, ठीक है। वेगन फ्रेंडली है, वेगन फ्रेंडली यानी कि किसी भी नॉन वेज प्रोडक्ट्स को से कोई लेना देना है ही नहीं इसका, ठीक है। और वेजिटेरियन फ्रेंडली है, गुल्टन फ्री है। गुल्टन फ्री का मतलब क्या होता है
कि जैसे आटा मैदा होता है, इसको आप जब गीला करते हो तो ये पेस्ट जैसा बन जाता है ना। तो ये आप स्किन पे लगाते हो, हाथ पे आपका चिपक जाता है, फिर आप रगड़ रगड़ के हाथों में से निकालते हो उस चीज़ को, तो वो ग्लू टाइप सब्सटेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये मैदा जो वो चीज़ें होती है वो पेट के अंदर चिपक जाती है, तो इस तरीके के सब्सटेंसेस इसके अंदर नहीं है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाए, ठीक है। और इसमें क्रैनबेरी एडेड है, और ये जैसे मैं इसके फ़ायदे बता चुका हूँ, एड्स इन क्लिनजिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। और क्रैनबेरी एडेड है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। और एप्पल के अंदर बताया जाए तो एप्पल के अंदर इसमें पोटेशियम पाया जाता है और पैक्टिन पाया जाता है, ठीक है। पोटेशियम और पैक्टिन पाया जाता है। पोटेशियम का काम क्या होता है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हमारे शरीर में एक तरीके से बोल सकते हो आप सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यानी कि कैटल आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जैसे बैटरी में पानी डाला हुआ होता है ना, वो चार्ज फ्लो करता है, तो हमारे बॉडी में भी चार्जेस फ्लो होते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम का काम उसलिए होता है। और पैक्टिन जो होता है, पैक्टिन हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हार्ट हमारा शरीर का ऐसा हिस्सा है जो बचपन से लेके मरने तक कभी भी बंद नहीं होता। ये धड़कता रहता है, और 1 मिनट में कि पता नहीं 70-80 बार धड़कता है, ठीक है। तो आप इमेजिन करके देखो पूरे दिन में कितना बार धड़कता होगा, पूरे ज़िंदगी में कितनी बार धड़कता होगा। तो इसको भी तो खुराक चाहिए ना। तो क्योंकि इसके जो मसल्स हैं ये छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसको जो खुराक चाहिए उसके लिए पैक्टिन को सबसे बढ़िया माना गया है। तो इसीलिए हमारा एलोवेरी नेक्टर हार्ट के लिए, यूटीआई के लिए, और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत तगड़ा काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट आते हैं एलो पीचेस। एलो पीचेस यानी कि इसमें एलोवेरा के साथ में पीचेस आड़ू डाले गए हैं। आड़ू के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो है बेनिफिट्स ऑफ गुड फॉर डाइजेशन। ये हमारे बॉडी में उसको उसकी मात्रा को बढ़ा के रखता है। पानी की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है आड़ू के अंदर, ठीक है। और इम्यून को हमारा बूस्ट कर देता है, जो आज के टाइम पे लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, आँखों को बचाने में हेल्प करता है। आँखों के क्यों, क्योंकि आँखों को हमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। वेट मैनेजमेंट यानी कि अगर हम अपना वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, मोटा नहीं होना चाहते, या वेट को लूज़ करना चाहते हैं, तो एलोवेरा, एलो पीचेस बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ब्रेन हेल्थ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ब्रेन हेल्थ के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और सबसे ज़्यादा अहमियत दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, B1, B2, B3, B12, ऐसे बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। तो ये सारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसके अंदर ये डाला गया है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की बात करूँ तो ये सिर्फ ज़्यादातर रेड मीट में पाया जाता है। रेड मीट यानी कि जो 4 टाँगों वाले जानवर होते हैं उनमें पाया जाता है। तो वेजिटेरियन में अगर आपको विटामिन B12 चाहिए तो ये पीचेस से मिलते हैं हमें, ठीक है। लेकिन आड़ू तो सिर्फ एक ही सीज़न में आता है, और वो भी कितने एरिया में लोगों को मिल भी पाता है, कितने एरिया में लोगों को नहीं भी मिल पाता है। तो हमारे एलो बीट्स एंड पीचेस से आप 12 महीने पीच का बेनिफिट ले सकते हो। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आपको पता होगा बच्चों को सबसे ज़्यादा टेस्ट इफ़ेक्ट करता है। अगर किसी चीज़ का टेस्ट बहुत बढ़िया हो तो उसके आदी हो जाते हैं। तो एलोवेरी पीचेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये इतना ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आप थोड़ा सा पीने की कोशिश करोगे ना, तो आप चाहो तो बॉटल ख़त्म कर दोगे, इतना टेस्टी है ये, ठीक है। 84.5% इसमें प्योर एलोवेरा जेल डाला गया है, इसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ठीक है। और सनड्रिप्ट इसमें पीचेस डाले गए हैं, ठीक है, जो ज़बरदस्ती केमिकल से ना पकाए हो पीचेस, वो सूरज की रोशनी से, क्योंकि सूरज की रोशनी के अंदर एनर्जी होता है, और वो एनर्जी जब फलों में आता है तो वो फल के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर वो एनर्जी जाती है, ठीक है। तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होके हमारे बॉडी को मिलता है। वेगन फ्रेंडली है, वेजिटेरियन फ्रेंडली है, और ग्लूटेन फ्री है, जैसे आपको बता दिया गया। तो इस तरीके से आप डेली 100 ml, 50 ml, आप 100 ml, 200 ml आप और आपके फैमिली मेम्बर डेली यूज़ करें तो बहुत सारे काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे 3 प्रोडक्ट्स आते हैं ड्रिंक्स के, और तीनों के सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक बड़ी बॉटल भी आती है, और उसके साथ अब एक हमारी नई पैकिंग लॉन्च हुई है, जिसमें आप मिनी पैक है, जैसे 1 लीटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 330 ml, 330 ml का। तो ये पूरा 3 पैक बन जाता है। आप चाहो तो
तीनों एलोवेरा जेल ऑर्डर कर सकते हो, या 3 नेक्टर ले सकते हो, या 3 पीचेस ले सकते हो, ठीक है। ये आपके ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बड़ा बॉटल कैरी करने में उतना वो नहीं होता है। सपोज आप कहीं पे जा रहे हो 2 दिन के लिए, है ना, तो आप एक बॉटल अपने बैग में रख सकते हो और 2 दिन में पी के ख़त्म हो गया। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि ये जितने भी हमारे बॉटल्स हैं, ये हमारे रिसाइकलेबल बॉटल हैं, ठीक है। और उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। गत्ते से बना हुआ हमारा बॉटल है, यानी कि आप इसको ज़मीन में फेंक भी दोगे तो ये मिट्टी के साथ मिलके, ये घुल मिल के ख़त्म हो जाएगा, मतलब कुदरत से आके वापस कुदरत में घुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारी कंपनी उसकी भी ध्यान रखती है, इन्वायरमेंट की भी ध्यान रखती है। और हमारी कंपनी के पास इतने खेत हैं, एलोवेरा के ऊपर रिसर्च करके अभी पाया गया था कि जितना एक प्लांट, एक ट्री, एक बड़ी सी ट्री जो पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ जितना कार्बन डाइऑक्साइड को खींचती है ना इन्वायरमेंट से, खींच के उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, 22 एलोवेरा का प्लांट भी उतना ही ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने में हेल्प करता है, समझ रहे हो। तो ये हमारे तो बहुत तगड़े प्रोडक्ट आते हैं, जिसको आप अपने फैमिली मेम्बर को हर जगह यूज़ करा सकते हो, ठीक है। और आप भी इसके बहुत तगड़े बेनिफिट्स ले सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी आपको फ़ायदा मिलता है, आप इसको अपने कन्विक्शन के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ आप लोगों को ज़रूर शेयर करें कि आपने जो प्रोडक्ट यूज़ किया था उससे आपके अंदर क्या चेंज हुआ। फ्रैंकली बताएं कि आपने ये यूज़ किया था तो पहले आपको ऐसी दिक्कत होती थी, ये यूज़ करने के बाद आपको ये फ़ायदा मिला, ठीक है, और ऐसे आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए, और ये चीज़ आपके बदलाव आया इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। और उसी फ़ायदे को देख के हमारी कंपनी चलती है, ठीक है। तो ना ही हमारा कोई एडवर्टीजमेंट होता है, और ना ही कोई आप प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन फिल्म स्टार करते हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप ध्यान से समझें, तो हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, और किसी भी प्रोडक्ट्स को कोई बीमारी को ठीक करती है, या कोई मेटिगेट करती है, या उसको क्योर करती है, उसको प्रिवेंट करती है, बीमारी से हमारे प्रोडक्ट को कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ये आपको इसलिए यूज़ कराने के लिए सलाह दी जाती है ताकि कल को बड़ी बड़ी बीमारी आने से आप बचो। आप जो अभी यंग दिखते हो, जो आप तंदुरुस्त दिखते हो, ये आप हमेशा ऐसे दिखने के लिए अपना बेस्ट दे पाओ, ठीक है। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ना कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कोई भी मेडिसिन नहीं है, मतलब इसको पीने के लिए हमें बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, हम हेल्दी रहने के लिए इसको पी सकते हैं, और इसको पीने के लिए हमें कोई डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसको आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैं वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके हम आज बात करेंगे कि हमारे फॉरएवर के कितने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स आते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में अगर ध्यान देने की बात करें तो देखो, हमारे जैसे हम गाड़ी में तेल डालते हैं ना, वैसे हमारे शरीर में भी खुराक डालने की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि एफिशिएंट फंक्शनिंग, रनिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया हो हमारे बॉडी का, है ना, और किसी भी तरीके का हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आप इमेजिन करके देखो, आजकल के टाइम पर ज़्यादातर जो फूड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं। मतलब कि आप पहले के टाइम पे उबले हुए खाने, है ना, और मसाला कम लगा के चीज़ें खाते थे, ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो कि हम लोग तड़का ही इतना लगा देते हैं कि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है, इतना तगड़े लेवल पे हम उसको हीट कर देते हैं, है ना। तो जो हेल्दी और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी को जो खाने पीने से जो हमें न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है वो हमें प्रॉपर प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। अब दो तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है ऑयल सोल्यूबल। तो हमारे बॉडी में दोनों चीज़ें होती है, एयर वाटर भी और ऑयल भी होता है। तो जैसे खाना वगैरह जो हम खाते हैं तो उसके साथ में हमारा ऑयल सोल्यूबल फूड भी खाते हैं, हम वाटर सोल्यूबल फूड भी खाते हैं। तो जो ऑयल सोल्यूबल फूड होता है उसके साथ ऑयल सोल्यूबल वाला न्यूट्रिशन मिक्स होता है, और जो वाटर सोल्यूबल फूड होता है उसके साथ वाटर सोल्यूबल वाले फूड मिक्स होते हैं या न्यूट्रिशन मिक्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताने जाऊँगा, जो वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स कैसे हैं और ऑयल सोल्यूबल प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ठीक है। तो बस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो हमारे हनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो हनी हनी के हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, पहला प्रोडक्ट है हमारा बी हनी। शहद के बारे में बताऊं तो शहद के हिस्ट्री बहुत तगड़ी है,
पहले के ज़माने में आप गुरु वगैरह को भी देखते होंगे, वो लोग कहीं पे भी जंगल वगैरह में जाते थे, है ना, और उनको लंबा सफ़र करना होता था, तो वो हनी के पहले खा लेते थे, एक एक ग्लास हनी खा लेते थे। तो एक ग्लास हनी के खाने के कारण क्या होता था, 10-10 12 घंटे भी अगर वो चलते थे ना, तो आप उनको भूख जैसा चीज़ महसूस नहीं होता था, एनर्जी डाउन नहीं होती थी, इतना तगड़ा हनी में बेनिफिट्स पाया गया है, ठीक है। अब हनी बनता कैसे है? बेसिकली आजकल मधुमक्खियाँ हनी बनाती है, फूलों पे जा जा के रस वगैरह इकट्ठा करके हनी बनाया जाता है। लेकिन आजकल के टाइम पे हनी बनता कैसे है? आपने देखा होगा, डब्बों में लगा के बनाया जाता है, उसमें गुड़ चीनी डाल देते हैं और मधुमक्खियाँ उसी को खाती है और उसी से शहद बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। बट जो रियल हनी होता है वो छत्तों पे मिलता है, और मधुमक्खियाँ कई हजारों फूलों पे बैठ के उसमें से रस इकट्ठा करके अपनी छत्तों पे जाके इस तरीके से हनी बनाती है। तो वो हनी अगर हम खाते हैं तो वो हमें शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। बाकी जो चीनी मिलावट हनी होता है, दूसरे हनी होते हैं, ये तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब जो हमारा हनी है, ये पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट स्पेन में अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे और गूगल पे चेक करोगे, तो स्पेन में सबसे ज़्यादा फूलों के खेत पाए जाते हैं। और वहाँ पे जैसे हम लोग घर के आगे बगीचे वगैरह लगाते हैं ना, लोग घर को फूलों से सजाते हैं, बहुत ज़्यादा फूल, उनके गार्डन्स वगैरह बहुत होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ होती है, वो वहाँ से रस को इकट्ठा करती है फूलों में से, फिर अपने छत्तों पे जाके वो हनी बनाना शुरू करती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको ये देखने की ज़रूरत होती है कि हनी का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर मधुमक्खियाँ येलो कलर के फूल पे ज़्यादा बैठी हुई है, तो हनी का कलर भी येलो हो जाता है, ठीक है। कोई रेड कलर का होता है, कोई ब्राउन टाइप होता है। लेकिन जिस हनी का कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है ना, उस हनी का कलर में ये चीज़ होता है कि वो जो हनी का कलर होता है, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के रस मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो रिच इन ब्यूटीफुल डार्क एम्बर जो कलर होता है, वो रिच इन मिनरल्स, उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। और इसका तगड़े तगड़े बेनिफिट्स हैं। जैसे पुराने ज़माने में हनी को पहले के टाइम पे दही के साथ मिला के खाते थे। दही के साथ मिला के खाने से क्या फ़ायदा होता था, ये हमारे बॉडी में स्किन के निखार को बढ़ा देता है। और उसके बाद हमारे बॉडी के अगर दूध के साथ मिला के खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के स्टेमिना को बहुत तगड़ा कर देता है, ठीक है। तो ये सारे हनी के बेनिफिट्स होते हैं। और शुगर वगैरह तो वैसे भी आजकल नहीं खाना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे हम हनी मिला के खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करता है हमें, क्योंकि शुगर में टोटली कार्बन होता है और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट आता है, दैट इज़ रॉयल जेली। अब रॉयल जेली क्या होता है, देखो, हनी होता है, हनी के अलावा उसके बाद एक मधुमक्खियाँ होती है। तीन तरीके के मधुमक्खी होते हैं, क्वीन बी, ड्रोन बी और वर्कर्स भी होते हैं, ठीक है। वर्कर बी का काम क्या होता है कि वो जगह जगह पे जाती है छत्तों से और फूलों से जाके रस इकट्ठा करके लाती है। उसके बाद ड्रोन भी होते हैं। ड्रोन बी का काम क्या होता है, वो देखभाल करती है, नर्सिंग बी टाइप होती है, तो वो देखभाल करती है छत्तों का। उसके बाद एक जो बी होता है, वो होते हैं क्वीन बी। क्वीन बी का काम सिर्फ होता है अंडे प्रोड्यूस करना। बाकी जो मधुमक्खियाँ होती है उससे कई गुना ज़्यादा क्वीन बी का फर्टिलिटी रेट होता है, मतलब वो एक बार में 3-3 हज़ार अंडे दे सकती है, इतना क्वीन बी के अंदर क्षमता होता है। अब ये क्षमता आती कैसी है? सबसे बड़ी चीज़, क्वीन बी जो होते हैं वो बचपन में ही डिसाइड हो गया होता है कि कौन सी मधुमक्खी बड़े होकर रानी बनेगी। तो जो मधुमक्खी रानी बनेगी उसको ना अलग से एक दूसरा हनी होता है वाइट कलर का, जो आप देख रहे हो, वो फीड कराया जाता है। वो फीड कराने के कारण वो बड़ा होके क्वीन बी बन जाती है। और क्वीन बी का दो चीज़ सबसे ज़्यादा होता है क्वीन बी में। एक तो उसकी एजिंग बहुत कम होती है, वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती है, और दूसरा वो सबसे ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है। तो इसी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि रॉयल जेली के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो रॉयल जेली को फाउंटेन ऑफ यूथ माना गया है, मतलब आपको जवान रखने में बहुत ये हेल्प करेगा, ठीक है। और इसमें एक एसिड होता है, नीचे देखो आप लिखा हुआ है पेंटाथोथेनिक एसिड। पेंटाथोथेनिक एसिड का मतलब क्या होता है, ये एक एसिड, ऐसा एसिड होता है जो हमारे शरीर में जो बुढ़ापा होने का, एजिंग का जो स्पीड होता है ना, उसको कम कर देता है, ठीक है। और विटामिन ए इसमें होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, और विटामिन ई होता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स को समझने की ज़रूरत है। बी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ज़रूरत होते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रेन पे ज़रूरत होती है। ब्रेन के सेल्स अगर डेड जल्दी हो ना, तो हमारी याददाश्त भूलने की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको अगर हम यंग रखें, तो हमारी याददाश्त बहुत तगड़ी होती है, हमारा कॉन्जिटेटिव बहुत अच्छा होता है, मतलब
कॉग्निटिव बहुत अच्छा होता है, मतलब कि हमारी कैलकुलेशन करने का स्पीड, ठीक है, और सोचने का स्पीड और इन सब चीज़ों की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। और रॉयल जेली और भी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे हमारे बॉडी में फर्टिलिटी रेट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप देखते होगे आजकल के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को शादी करने के बाद में बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, है ना। तो कितना ज़्यादा गंदा कंडीशन हो जाता होगा घर में, है ना, अगर ऐसी चीज़ें हो जाए तो, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी ध्यान रखने का ज़रूरत है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत तगड़ा है, ठीक है, रॉयल जेली, जो हमारे बॉडी में अ, इसको प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, हमारे बॉडी के फर्टिलिटी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा आर्टिक सी। आर्टिक सी के बारे में बताई जाए तो ये एक ओमेगा 3 फिश ऑयल और ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन है। ये तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है। आर्टिक सी के बारे में बताया जाए तो इसमें ईपीए और डीएचए पाया जाता है। ये ईपीए और डीएचए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फैटी एसिड्स आर बेनिफिशियल फॉर सेवरल फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब जो फैटी एसिड्स होते हैं इस ये हमारे बॉडी में बहुत जगह काम आता है। कैसे कैसे जगह काम आता है, जैसे हमारे खून होते हैं, ठीक है, तो खून को थोड़ा गाढ़ा रखना पड़ता है ना। तो उसके लिए तीन तरीके के फैटी एसिड्स की जरूरत पड़ती है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। तो हम लोग जो आजकल के टाइम पे जो खाना खाते हैं ना उसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लगा सकते हो, हम लोग तेल वाला चीज़ खाते हैं, ठीक है, रिफाइंड ऑयल खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं, बाहर तले हुए चीज़ें खाते हैं, तो इन सब चीज़ों में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होता है। जितने भी तेल से लेके जो भी चीज़ खाओगे वो ट्राइग्लिसराइड लेवल है। ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, आपने अपने घर पे देखा होगा कि जहाँ पे आपका किचन होता है, किचन के बगल में जो दीवार होती है उसके ऊपर तेल कैसा चिपक जाता है ना। और वो तेल को, चिपका हुआ तेल को अगर आपको छुड़ाना होता है तो आपको रगड़ रगड़ के उसको साफ करते हो। तो वो ट्राइग्लिसराइड है। और वही ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, हमारे शरीर में आके नसों में जाके चिपकना शुरू कर देता है। तो उस ट्राइग्लिसराइड लेवल को अगर हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है तो हमें ओमेगा 3 यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब ओमेगा 3 के सोर्सेज बहुत होते हैं। एक तो वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं, वेजिटेबल वो भी सब में नहीं मिलता। फ्लैक्स सीड हो गया, अखरोट हो गया, पहले के टाइम पे अखरोट वगैरह खाते थे बहुत, तो वो खाने से थोड़ा ओमेगा 3 मिलता था, लेकिन आजकल वो भी नहीं अफोर्ड हो पाता, ठीक है। तो हमारे पास ये फिश ऑयल से निकाला हुआ, सैल्मन फिश ऑयल से निकाला हुआ हमारे पास ओमेगा 3 है, ठीक है। और ये बहुत तगड़ा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत तगड़ा है, नसों को साफ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है मेन, उसको सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छोटे से बच्चे को, 3 साल से ऊपर के बच्चे को आप रेगुलर ओमेगा 3 खिलाओगे तो देखना वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर कम होता है और उसका माइंड बहुत तेज होता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हो जाता है वो, ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह के जो होते हैं उसमें अगर बच्चा, मतलब आप देख लो, जब 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट लेडी के पेट के अंदर जो बच्चा बन रहा होता है उसके बहुत सारे डेलिकेटेड पार्ट्स बन रहे होते हैं। उसके हार्ट्स बन रहे होते हैं, उसके स्केलेटल बन रहे होते हैं, हड्डियाँ बन रही होती हैं, आँखें बन रहे होते हैं, ठीक है, किडनी बन रही होती है पेट के अंदर ही। तो बच्चे के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस डेवलपमेंट के दौरान बहुत अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसमें ओमेगा 3 सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप वहाँ पे यूज़ करा सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट आता है आरजी प्लस। आरजी प्लस क्या होता है, ये बेसिकली एल आर्जिनिन और विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बहुत सारे विटामिन इसमें मिलाया गया है और एल आर्जिनिन मिलाया गया है। एल आर्जिनिन का काम क्या होता है, एल आर्जिनिन हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो नसें होते हैं उसको खोलने का काम करता है, उसको थोड़ा सा खोल देता है। इससे क्या होता है, आजकल जो ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ रही है लोगों को, ठीक है, माइग्रेन की दिक्कत आ रही है और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ों की बीमारियां आ रही है, वो सब इसी के कारण होता है, नसें सिकुड़ने के कारण। तो इस प्रोडक्ट के लिए जिन डॉक्टर ने एल आर्जिनिन को फाइंड किया था और नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर रिसर्च किया था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। आप यहीं से इमेजिन करके देख सकते हो, नोबेल प्राइज़ यानी कि दुनिया में आज तक इंडियन में किसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो यही एल आर्जिनिन मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया हुआ है। और इनके एल आर जी प्लस में क्या क्या मिलाया हुआ है, इसमें एल आर्जिनिन है, विटामिन सी है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है और बहुत सारे, ये नीचे आप देख सकते हो, फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट है। तो ये तीन पार्ट में मैं बताऊं तो नेचुरल सोर्स ऑफ एल आर्जिनिन है, विटामिन सोर्स है और फॉलिक एसिड है जो खून बनाने का काम भी करता है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट इसमें डाले गए हैं, ठीक है।
एल आर्जिनिन हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करने के कारण क्या होता है, हमारे नसें जो सिकुड़े हुए होते हैं उसको वो थोड़ा खुल जाते हैं। खुलने के कारण हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इससे हमारे शरीर को काफ़ी सारे सर्कुलेशन इश्यूज से और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज से हमें राहत मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हो कि हमारे जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर बालों से भी पतले पतले नसें होते हैं। उस नस को अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाए तो लोगों को पैरालिसिस की दिक्कत और इन सब चीज़ों की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो उसमें अगर हम बहुत अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो एल आर्जिनिन एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक रामबाण की तरह वहाँ पे काम करता है। ये प्रोडक्ट बहुत ही कम अवेलेबल होता है ऑफिसेज में, ठीक है। इसके स्टॉक ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये बहुत हाईली डिमांड में रहता है हमेशा ही, क्योंकि इंडिया में आजकल देख ही रहे हो आप, हर 4-5 घर के बाद किसी न किसी को पैरालिसिस की दिक्कत होती है। तो लोग उन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत तगड़ा है, ठीक है। मिराकल मॉलिक्यूल का नाम दिया गया है आरजी प्लस को। मिराकल मॉलिक्यूल मतलब चमत्कारी मॉलिक्यूल, ठीक है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर डाला गया है। इसमें रेड वाइन एक्सट्रैक्ट है, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को सबसे कम करने में हेल्प करता है। ग्रेप सी स्किन एंड बेरी एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इम्यून सिस्टम को बहुत तगड़ा और हेल्दी रखने में यह हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सी प्लस विच इज रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी हमें मिलता कैसे है, विटामिन सी हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट जो भी खट्टे संतरे हो गए, नींबू हो गया, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है। तो इस चीज़ से बनाया गया है। आप विटामिन सी के बारे में बात करें तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। डिस्ट्रॉयड फ्री रेडिकल्स, हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे वातावरण में होते हैं और हमारे शरीर के स्किन को ख़राब करने का काम करता है, हमारे बॉडी को ख़राब करने का काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी से धुआं निकलता है ना, तो उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। सिगरेट से जो धुआं निकलता है उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो हमारे फेफड़ों को ख़राब करने के लिए काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके के काफ़ी फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट बचाता है। कैसे बचाता है, वो हमारे एक सेल के ऊपर में या स्किन के ऊपर में एक विटामिन सी का लेयर चढ़ा देता है, जिसके कारण हमें बैक्टीरिया का और गंदे फंगस और वायरसेस का अटैक नहीं हो पाता है। सिंपल फॉर्म में समझाऊं तो जैसे आप घर पे सेब काटते हो, तो सेब काटने के बाद उसके आप देखते हो उसके ऊपर ना पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर बाद ही। अगर आप उसको नींबू निचोड़ के उसको नींबू के उसमें रख देते हो तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसी का यही कारण होता है कि हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, एक एंटीऑक्सीडेंट का लेयर चढ़ा दिया। तो ऐसे ही हमारा सी प्लस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कराता है और डिटॉक्सिफाइंग में सबसे तगड़ा है। अगर आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हो अपने आप को और अपने क्लिनजिंग को, बॉडी के क्लीन साफ करने में बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो आप एलोवेरा के साथ में सी प्लस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी चीज़, आज के टाइम पे ये बहुत हाईली डिमांड पे है, क्योंकि देखो बताया जा रहा है कि जो वायरस वगैरह फैल रहे हैं और बीमारियां वगैरह फैल रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ों से विटामिन सी हमें बहुत ज़्यादा बचत करता है। तो सी प्लस बहुत तगड़ा बेनिफिट दे सकता है हमें, ठीक है, वायरस वगैरह से प्रोटेक्ट करने में और फ्लूज वगैरह से, इन सब चीज़ों से बहुत तगड़ा इफेक्ट करता है हमें। क्योंकि इसके साथ क्या है, इसमें ओट ब्रांड मिलाया गया है। ओट ब्रांड एड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी। ओट ब्रांड की मदद से हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी घुसने की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और ये 1-2 टैबलेट अगर खा लेते हो तो ये तकरीबन 8 घंटे तक हमारे पेट के अंदर ये रेगुलर विटामिन सी बनाते रहता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे विटामिन सी है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे नॉर्मल ब्लड फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, कार्टिलेज के लिए बहुत अच्छा है, गम्स वगैरह मुंह में जो गम्स बनते हैं उसको रेगुलर अच्छा बनाने में हेल्प करता है, दांत को नहीं सड़ने देता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, हमारे जो शरीर का संतुलन होता है उसको बहुत अच्छा बनाए रखता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, साइकोलॉजिकल फंक्शंस को बढ़िया रखता है, ठीक है। और इम्यूनिटी सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करता ही करता है ना। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाता है, मतलब ऑक्सीजन के बिना जो सेल्स डेड होते हैं उससे हमें बचाता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर अगर कोई भी ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें आयरन ज़्यादा है तो वो आयरन को शरीर के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करता है। नाउ अब हमारा ये प्रोडक्ट आता है इमूब्लेंड। इमूब्लेंड को अगर बोला जाए तो ये सिर्फ ब्लेंड ऑफ इम्यूनिटी, मतलब काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों को मिला के इसमें इसको बनाया गया है जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाने में हेल्प करे। तो इसमें क्या क्या मिलाया गया है, सबसे पहली चीज़ तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक,
और ये फ्रुक्टो लिग्रोसैराइड्स सैकराइड्स हैं, ठीक है, और बहुत लंबा नाम है। लैक्टोफेरिन है, और माइटेक मशरूम है, और शाइटेक मशरूम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाला गया है। अब शाइटेक मशरूम जो है ये बहुत तगड़ा माना गया है, ठीक है। पहले के ज़माने में चाइनीज़ वगैरह लोग इसको बहुत तगड़ा यूज़ करते थे। जापान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था माइटेक और शाइटेक मशरूम, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी का जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। पहले के ज़माने में विटामिन डी हमें सूरज से मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम पे हम उतना अपने आप को खेतों में सूरज के धूप में काम नहीं करते हैं, तो हमें विटामिन डी की कमी बहुत हो जाती है। अब विटामिन डी की कमी होने के कारण क्या होता है, हमारे हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन्स वीक हो जाते हैं, तो इसीलिए विटामिन डी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और साइटेक मशरूम में माना गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है, ठीक है। विटामिन डी के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है आज के टाइम पे। विटामिन डी की कमी के कारण ब्रेस्ट कैंसर, कॉलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर है, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, वेट लूज होता है लोगों का, या फिर लोगों का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है विटामिन डी कम होने के कारण, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये माइटेक मशरूम डाला गया है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर पाई जाती है, जिसके कारण इसको बोला जाता है कि ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वो जो मॉलिक्यूल है वो है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन एक प्रोटीन सोर्स होता है जो ज़्यादातर गाय के दूध से मिलता है, या ह्यूमन मिल्क, ठीक है, माँ के दूध से मिलती है, ठीक है। बच्चे को अपनी माँ के दूध से मिलती है, तो उस टाइम वो ह्यूमन मिल्क से मिलता है। लैक्टोफेरिन उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। वो हमारे आँखों के लिए, नाकों के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और काफ़ी जगह पे इसको एक दवाई की तरह भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लैक्टोफेरिन एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है हमारे बॉडी को, ठीक है। लैक्टोफेरिन हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को बढ़ा देता है, डिलीवरी ऑफ आयरन टू दी सेल्स, जो हमारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये आयरन के पेनिट्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। और काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को ख़त्म करने में और न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर पहुंचाने में हेल्प करता है। Lactoferrin seems to be a active agents infection, active against infection causes some virus and fungus। वायरस और फंगी के कारण जो हमें बीमारियां पड़ती है, उसके कारण ये लड़ाई करने में बहुत तगड़ा हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इमोब्लेंट नाम दिया गया है, ताकि ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है अल्ट्रा लाइट, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। अब लाइट अल्ट्रा की बात करें तो ये एक तरीके का प्रोटीन है जो अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके आता है। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, नॉट ओनली प्रोटीन, ठीक है, इसमें अमाइनो एसिड्स भी मिक्स्ड है। तो दो चीज़ें इसमें मिक्स्ड है, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन, तो इसलिए इसको फॉरएवर लाइट अल्ट्रा विथ अमाइनो बोला गया है। ये क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो हमारे बॉडी के अंदर आराम से पच जाता है, बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अदरवाइज आप जिम वगैरह में जो लोग जाते हैं उनको देखना, जब वो प्रोटीन लेते हैं तो उसके साथ एक लीवर 52 या कोई ऐसे दवाइयाँ खाते हैं जिससे उनका पाचन, बॉडी के अंदर पाचन बढ़े, ठीक है। लेकिन वो दवाई खा के काफ़ी सारे बाद में साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाता है। तो ये खास खाने से आपको बॉडी को ज़बरदस्ती पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें प्लांट प्रोटीन है तो इसीलिए इसको वो नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करती पड़ती है बचाने के लिए, ठीक है। सोय प्रोटीन है इसीलिए ये प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, 100% वेजिटेरियन है। तीन मेन फंक्शन पे ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है उसके मसल्स के ग्रोथ के लिए, उसके मसल्स टूट जाते हैं, रिपेयर करने के लिए, उसके जैसे जिम वगैरह करते हो, दौड़ते हो तो सेल्स डेड हो जाते हैं, तो उसको जल्दी रीजनरेट करने के लिए, रिपेयर करने में ये प्रोटीन, अमाइनोटिन हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रोडक्ट आता है एक्टिव प्रो बी। एक्टिव प्रो बी एक तरीके से प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स के अगर एक्टिव प्रो बी के बारे में बात करें तो ये प्रोबायोटिक का जो टैबलेट होता है, एक टैबलेट के अंदर आपको तकरीबन 8 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मिलेंगे। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या होता है, सीफीयू बोला जाता है जिसको, ठीक है। मतलब पेट के अंदर हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वो कीड़े क्या करते हैं, वो अच्छे कीड़े होते हैं, ठीक है। अब वो कीड़े क्या करते हैं, हमारे पेट में खाने को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं। तोड़ने के बाद वो उसको, उसमें से न्यूट्रिशन को बाहर निकाल के हमारे पेट के अंदर पेनिट्रेट करा के हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है।
तो इसीलिए आप पहले के ज़माने में आप लोगों को देखते होंगे कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, दही खाते थे खूब सारा, लस्सी पीते थे, ठीक है, बटर खाते थे, घी खाते थे, फर्मेंटेड फूड खाते थे। फर्मेंटेड फूड मतलब जिसको पकाने में 2-3 दिन लगता हो, ठीक है, जिसको बनाने में 2-3 दिन लगता हो। जैसे लस्सी को आप 2-3 दिन तक वो करते हो, प्रोसेस में रखते हो, तब वो बनता है। दही को आप 2-3 दिन तक रखते हो, तब उसके अंदर बैक्टीरिया का कंटेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तब हम उसको खाते हैं, तो वो हमारे पेट में पचाने का काम बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम, 1.6 kg के आसपास बैक्टीरिया होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर को हेल्प करते हैं, ठीक है। अब प्रोबायोटिक होता है और एक एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक जो दवाई के फॉर्म में हम खाते हैं ना, वो खाने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसीलिए उस बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोबायोटिक्स लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये 6 तरीके के स्ट्रेन्स बेनिफिट बैक्टीरिया होते हैं। ये 6 तरीके के बैक्टीरिया हमारे बॉडी को चाहिए होता है, साइंटिफिक रिसर्च रिसर्च के हिसाब से इनको बनाया गया है, ठीक है। क्लिनिकली प्रूवन प्रूवन स्ट्रेन्स हैं जो इसके टैबलेट्स है, ये साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च हुआ गया है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इसका रिसर्च किया गया है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया तो ये लीडर है गैस्ट्रियोनोलॉजी के ऊपर में, ठीक है। और दो चीज़ों के ऊपर में कोपेनहेगन में बहुत तगड़े लेवल पे स्टडी हो चुकी है। देखिए लैक्टोबैसिलस रेमोनस, ठीक है, रेमोनसोस, और उसके बाद लैक्टोबैसिलस रियूट्री, ठीक है। तो ये जो दो बैक्टीरिया है इसके ऊपर में बहुत रिसर्च हो चुका है वहाँ पे, और इसी यही प्रोबायोटिक्स के अंदर पाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक बहुत तगड़ी है, जो जिस तरीके से बैक्टीरिया को बनाया जाता है, क्योंकि जो प्रोबायोटिक्स है उसका जो आप ये टैबलेट देख रहे हो, इसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स है इसको लाइट पास नहीं होना चाहिए। अगर ये लाइट के उसमें आ गया ना, कांटेक्ट में आ गया, तो बैक्टीरिया इसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको ओपेक फॉर्म में बनाया गया, जो इसका ऊपर का कवर है ये ओपेक है, लाइट पास नहीं होता है, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि जो हमारे पेट के अंदर जब ये जाता है तो ये 3 लेयर में खुलता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला खुलता है पेट में, पेट में जब ये खुलता है तो हजारों के तादाद में ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। उसके बाद पेट के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो लाखों के तादाद में ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद जब ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे जाके करोड़ों के फॉर्म में ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बैक्टीरिया हम बाकी चीज़ खाने के बाद भी खाते हैं ना, तो भी हमारे बॉडी में जा सकता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है। लेकिन जब हम मुंह में खाते हैं तो मुंह में हमारा पानी निकलता है, सलाइवा होता है, वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया को मार देता है। उसके बाद जैसे पेट में जाते हैं तो वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया को, पेट में सल्फ्यूरिक एसिड्स होते हैं, स्टमक जिसको स्टमक एसिड बोलते हैं, वो एसिड भी बहुत सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो इसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया नहीं बन पाता है, प्रोबायोटिक्स नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ये टैबलेट है इसके ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो पेट में जाने के बाद में वो तब तक मजबूत ही रहता है, और जब तक वो लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता है, इसका लास्ट वाला लेयर, वो तब तक नहीं खुल पाता है, ठीक है। तो प्लांट कैप्सूल से बनाया गया है, लेटेस्ट इंजीनियरिंग टेक्निक से बनाया गया है, ठीक है। और इस तरीके से बनाया गया है, हमारी पैकिंग इस तरीके से आती है, मैक्सिमाइज सेल्फ लाइफ, ख़राब नहीं होने देता, मॉइस्चर टाइट है, स्पिल प्रूफ, गिरेगा नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम कॉलोनी वो डिलीवरी यूनिट डिलीवरी प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, ताकि हमारे पेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया का कॉलोनी बना रहे, ठीक है, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करने का काम करे। तो आप डेली इसका 2 टैबलेट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 30 कैप्सूल्स होते हैं डेली, एक सुबह खाली पेट भी खा लोगे तो भी बहुत अच्छा है, डेली का 1 टैबलेट बहुत है ना। 2 टैबलेट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है फॉरएवर एक्टिव एच ए। एक्टिव एच ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो आप लिखा है हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है। तो ये इसके अंदर पाया जाता है। अब ये जो एसिड होता है ये ज़्यादातर पाया जाता है कुशन और लुब्रिकेंट्स इन द जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे शरीर के अंदर में 206 हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियां एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। तो वो जुड़ने का जो फेविकॉल है वो एक तरीके से ये हाइलोरिक एसिड काम करता है, ठीक है। तो ये हाइलोरिक एसिड कहाँ कहाँ से मिलता है, ये ज़्यादातर मिलता है हमें
जिंजर ऑयल से और टर्मेरिक से, हल्दी और जो अदरक हम लोग खाते हैं उससे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो जो हम लोग खाने में खाते हैं उससे डायरेक्टली हमें वो नहीं मिल पाता है, तो इसको इस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है ताकि ये हमारे बॉडी के अंदर ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे शरीर को इन सब चीज़ों से बचाए, ठीक है। तो और hyaluronic एसिड का बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। ये हमारे बॉडी को इंजरी से बचाता है, जैसे कहीं पे कट छट जाए, ठीक है, या कोई इंजरी हो जाए तो उसको ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रोडक्ट आता है, दैट इज़ फॉरएवर फाइबर। फाइबर से आपको सीधा समझ में आ गया फाइबर। फाइबर क्या होता है? जैसे हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं, जैसे बाजरा खाते हैं, मकई खाते हैं, ठीक है, और ओट्स खाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। फाइबर कंटेंट क्या होता है? फाइबर ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पेट के अंदर जो तेल वाली, चर्बी वाली या फैट बनाने वाली चीज़ें होती है ना, उसको ये अपने अंदर सोख लेता है और सोख के ये बाहर निकाल देता है उस चीज़ को, ठीक है। तो यानी कि चर्बी लाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और फाइबर क्या करता है? हमारे पेट के अंदर में जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता है। सपोज आपने खाना खाया, पेट में गया, तो मान लो 2 घंटे वो पेट में टिका हुआ है, ठीक है। अगर आप फाइबर खाओगे तो वो 4-5 घंटे टिकने रहे देगा पेट में। अगर ज़्यादा देर तक कोई खाना टिकेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो हमारे पेट के अंदर ज़्यादा देर तक रहेगा, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन निचोड़ निचोड़ के सारे निकाले जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए फाइबर का बहुत बेनिफिट होता है और रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले के टाइम पे देखो इतने सारे फ्रूट्स खाते थे फाइबर के कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप हमारा ये फाइबर यूज़ करके सिंपली आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज कर सकते हो, और बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर बनता है उसकी ग्रोथ को भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आप ये 10 सोर्स ऑफ फाइबर खाने जाओगे तो इसमें तो एक दिन का ही खर्चा 200-300 रुपये आ जाएगा। इससे अच्छा आप ये एक सैचे खा लो, और सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, तकरीबन 2,000 रुपये में आपको 30 सैसे मिल जाते हैं। तो एक सैसे 70-80 रुपये का पड़ा। इससे अच्छा आप एक सेब खाओगे तो 30-40 रुपये का पड़ जाता है। अभी यहाँ पे इतने सारी चीज़ें खाने हैं, इससे अच्छा हम एक फाइबर का पैकेट खा लें। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे हमारे तगड़े प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स ना, बल्कि, ठीक है। और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, कोई भी बीमारी को क्योर नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको कल को आप इन सब बीमारियों से बचना चाहते हो, या कोई आपको बॉडी को खुराक चाहिए जो आपको बीमारी को ठीक करने में वो आपको मदद कर सकता है, तो उसके लिए आप हमारे अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब डोसेज नहीं है कि इतना खाना पड़ेगा, इतना खाना पड़ेगा, ठीक है। आप डब्बे में लिखा होता है उतना खाओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा खाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी की कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की। अगर हम ज़्यादा ले लें तो वो बॉडी से वैसे ही उसको बाहर निकाल देगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और कंप्लीटली नेचुरल है, कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई हाँ खतरनाक केमिकल मिला हो या ऐसा मिला हो वैसा मिला हो, क्योंकि बहुत सारे तगड़े तगड़े सील्स ऑफ अप्रूवल मिल चुके हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो सील्स ऑफ अप्रूवल इसीलिए होते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। ओके। सो थैंक यू सो मच, ये हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट से, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम लोग और दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी लेंगे। तो कैसा लगा आपको? मज़ा आया? अभी मैं थोड़ा सा आपको एक दो प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाता हूँ। दिस इज़ आवर RG+, है ना। इसको देखना, अब यहीं पे आप इमेजिन करके देखना कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उसको हम यूज़ किया तो हमारे शरीर में वो जाता है तो क्या बनाता है। आप इमेजिन करके देखो, ये ऐसे सेचे लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने पानी में डाला, है ना, और देखना इसका कलर चेंज होगा। अब ये एक्सट्रैक्ट पूरा घुल गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगा हनी। अब हनी देखो, लोगों को एक चम्मच नसीब नहीं होता है कि नहीं। मार्केट में लोग पैसे देके खरीदने भी जाए फिर भी नहीं होता है, और हमारा ये टोटल 100% बी हनी हमें खाने के लिए मिल रहा है। तो अब बताओ, अब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा
तो कितना न्यूट्रिशन बनाएगा, इमेजिन कर सकते हो। अंदाजा हुआ। तो ये देखो अभी मैंने नेक्टर पिया खूब सारा, ठीक है, अब RG+ पी रहे हैं, है ना। तो खुद सोच के देखो हमारे शरीर में कहाँ वो छोले भटूरे, ठीक है, वो शरीर में जा रहा था और कहाँ ये जाएगा। तो दोनों में तो फर्क है ना। हमारी किडनी के अंदर ये जाएगा, हमारे लीवर में ये जाएगा, हमारे ब्लड में ये जाएगा। तो सोचो कितना न्यूट्रिशन बनाएगा। सच बताऊं बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। आप डेफिनेटली जिस दिन आप RG+ पियोगे ना ऑर्डर करके, उसी दिन आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का पावर क्या है, ठीक है, और हनी का पावर क्या है। समझ रहे हो, इतना बॉडी में ना एक एक रूह को, एक एक सेल को ये निखार देगा आपके आपके शरीर के अंदर जाने के बाद। अंदाजा हुआ। हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम फॉरएवर का पार्ट बने, इसीलिए लकी हैं, इसीलिए लकी हैं। ठीक है, 1400 रुपये का हनी लोग सोच भी नहीं सकते। मार्केट में जाके आप किसी को ऐसे बताओ ना, ये हमारा हनी आता है ऐसे ऐसे, पता है क्या बोलेंगे, कितने का है, 1400 रुपये का। इतना महंगा कोई नहीं खरीदेगा। खुद सोच के देखो, पहले ही हार गए, हम नहीं जी सकते ऐसी शानदार वाली ज़िंदगी। पहले ही हार गए, पहले ही सोच गए कि इतना महंगा है, हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं है इतने नसीब वाले, यही बोलना चाह रहे हैं। और हम देखो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ये एक सच बताऊँ तो ये हनी मैं कम से कम भी एक महीने में 3 बॉटल अकेला ख़त्म कर देता हूँ। एक महीने में 3 बॉटल यानी कि कितना हुआ, 1.5 किलो हनी। 1.5 किलो हनी कौन खाता है बताओ एक महीने में। एक पैकेट एक महीने में ख़त्म हो जाता है। इसमें 30 शैशे है, तो एक एक शैशे डेली खाओ तो 30 ख़त्म हो जाता है। कम से कम भी 4 से 5 नेक्टर मेरा ख़त्म हो जाता है। तो 15-16 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट, जितनी लोगों की महीने की सैलरी होती है उतना तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। तो बताओ लकी है या नहीं है। जब मैं फॉरएवर में नया नया ज्वाइन हुआ था ना, तब ये एक चम्मच हनी खाने में भी मेरे को सोचना पड़ता था। एक चम्मच हनी खाने में, अंदाज़ा लग रहा है, किसी को खिलाने में सोचना पड़ता था। लेकिन आज 1.5-1.5 2-2 किलो हनी हम लोग महीने में खा जाते हैं। कितना नेक्टर पी जाते हैं। आर्टिक सी है, अभी रॉयल जेली है, स्किन केयर के इतने सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं मेरे पास, इतने सारे। आपको दिखाता हूँ, ये देखो पीछे पड़ा हुआ है, अंदाज़ा लग रहा है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको सोचने वाली है कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, कैसी ज़िंदगी चाहिए, एक्सक्यूज़ेस वाली ज़िंदगी चाहिए या ऐसी ज़िंदगी चाहिए। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को शेयर करें, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, ठीक है, इनके बेनिफिट्स बताएं और स्टडी करें इस प्रोडक्ट्स के बारे में। मैंने तो अब अभी आपको 1-1.5 घंटे के ड्यूरेशन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे दी। लेकिन आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट के बारे में इतनी डीपली स्टडी करनी है ना कि आप उसके बारे में 1 से 1.5 घंटे सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में ही बता पाओ किसी इंसान को, ठीक है। इतने तगड़े से स्टडी करनी है ना। तो लेवल्स अपने कंप्लीट करें बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, और तैयार हो जाए। मेरी अब फिर से अगली मीटिंग होगी बहुत जल्द, और वो होगी मेरी मार्केटिंग प्लान के ऊपर में, और मैं आपको स्किन केयर हो सकता है कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में जो मीटिंग होगी वो आपको ग्रुप में आ जाएगा, आपको पर्सनली मैसेज आ जाएगा। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहें, ठीक है। और इसी ताबड़तोड़ तरीके से काम करते रहें, रेगुलर सीखते रहें। आज देखो आज काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी प्रोडक्ट को लेके, है ना। और यही इमेजिन करके देखो, जिस दिन आप पहले दिन आए थे तो क्या आपको इतना चीज़ क्लियर था। आप कंफ्यूज थे यार, पैसा कैसे आएगा इसमें, ऐसे कैसे होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं चल रहा था, समझ रहे हो। तो वही आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। ऐसे करते करते थोड़ा टाइम और लगेगा और क्लियर हो जाएगा। एक दिन आप वहाँ पे हो, एक दिन मेरी जगह पहुँच जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक दिन वहीं पे था, है ना। तो ऐसे तगड़े तरीके से काम करें, ओके, रिग्रेट ना करें।
और बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग। अपने ऊपर विश्वास रखें। अपने मम्मी पापा को आप बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट पता नहीं कितना यूज़ करवा दोगे आप अपने घर वालों को, इमेजिन कर सकते हो ऐसे नेक्टर कितना पिला दोगे। सोचो ये उनके शरीर में जाएगा, ये उनके बॉडी में जाएगा, तो बताओ कितना निखार लेके आएगा उनके शरीर में। समझ रहे हो? तो डट के मेहनत करें। ओके, एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। ओके, और बहुत जल्द मैं आपको हमारे काफ़ी सारे बड़े बड़े सीनियर से भी मिलवाऊंगा। गुरविंदर सर हो गए, जसप्रीत सर हो गए, ठीक है, इन लोगों से मिलवाऊंगा। और हमारे काफ़ी सारे मैनेजर्स हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, ठीक है। वो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताएंगे और वो आपको हेल्प भी करेंगे आगे बिजनेस एक्सपैंड करने में। ओके, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में सीखे। ओके, और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।